तो यहाँ पे जैसा कि अब वैकेंसी का चार्ट देख रहे हैं, बहुत सारे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए यूडीसी के लिए और एमटीएस के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। और इससे पहले जो मेरा वीडियो बना था वैकेंसी आने से ठीक पहले, जैसे मैंने आप सबको पता होगा, जो मुझे जानते हैं, कि मैं पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है। और ख़ासकर जो एमटीएस की वैकेंसी जो 2012 के बाद पहली बार यहाँ पे आ रही है, तो वैकेंसी जो है डीआर कोटा से बंद हो गया था, वो रिज्यूम किया गया था। वैकेंसी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी एमटीएस की। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ बोल सकते हैं कि एसएसओ की वैकेंसी भी हम लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। और जो पहले आरटीआई में जो बोला गया था कि 102 वैकेंसी है एसएसओ की, वो संख्या ना करीब करीब 300 के अप्रोक्स जो है पहुंचती हुई दिख रही है। अप्रोक्स है, वो आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन वैकेंसी की संख्या जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जल्दी वो वैकेंसी आपको मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। खासकर बहुत सारे मैसेज इस पे भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि एसएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन 2019 में क्या हुआ, इसको आईबीपीएस को दे दिया गया। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक और जो एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है जिसका नाम है ईडीसीआईएल करके है, तो हो सकता है वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है। अब जब 15 तारीख से जब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा, तो उसके बाद से क्लियर कट पता चलेगा कि एग्ज़ाम एक्चुअल में कौन कंडक्ट करवा रहा है, ईडीसीआईएल कंडक्ट करवा रहा है कि आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है कि कौन कंडक्ट करवा रहा है। तो जैसे वो पता चलेगा, वो 15 तारीख के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि अगर ईडीसीआईएल अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो आप देखे थे ट्रेंड जो आईबीपीएस में दिखाई दिया था, और हो सकता है उसमें कुछ चेंजेज मिलें, क्योंकि ईडीसीआईएल का जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो लगभग जो है आपको 70 से 80% आपको एसएससी के पैटर्न पे लेते हुए दिखाई देगा। जबकि आईबीपीएस का पैटर्न आप सबको जैसे पता है कि वहाँ पे जो बैंकिंग का पैटर्न रहता है पूरा वहाँ पे आता है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो है पता वो 15 तारीख को बाद ही पता चलेगा कि 15 जनवरी के बाद कि एक्चुअल में ये कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह जो यहाँ पे मिल रहे हैं ऑनलाइन, वो आईबीपीएस के ट्रेंड के हिसाब से ही मिल रहे हैं। लेकिन हो सकता है, मान लो अगर ईडीसीआईएल करते हैं, तो फिर वो टेस्ट सीरीज देने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, खासकर इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तो हो गई। आने वाले टाइम में इस चीज़ का कंफर्म होगा कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि जैसे एसएसओ की वैकेंसी बहुत जल्द दिखने को मिल सकती है। बहुत सारे फ्रेंड हैं जो एसएसओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। अब बच गया यहाँ पे कि किस स्टेट से अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्टेट हैं सभी का वैकेंसी का यहाँ पे यूडीसी का एमटीएस का दिखाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूडीसी के लिए 18 से 27 एज रखा गया है, और एमटीएस के लिए 18 से 25 रखा गया है। और एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोगों ने देख लिया होगा क्या है, किस हिसाब से है। और तो स्टेट अप्लाई करने की जहाँ तक बात है, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आप लोग समझेंगे जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम देते होंगे, तो उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि आप कहीं से भी भरिए और कहीं भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी ये फैसिलिटी है कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम कहीं भी दे सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ है कि अब जब स्किल टेस्ट होगा, जब थर्ड फेज़ में स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, उसमें आपको जिस स्टेट से अप्लाई किए उस स्टेट में जाना पड़ता है। और उसमें साथ साथ क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ के आरओ द्वारा वो कंडक्ट करवाया जाता है। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट होती है वो एक बार ही सबकी पब्लिश की जाती है, लेकिन जो उसके बाद जो लिस्ट आती है, सिलेक्शन लिस्ट जो होती है, वो स्टेट वाइज जो है अपना अपना अलग अलग डेट में आती है। तो वो तो बाद की बात है, वो जैसे जैसे प्रोसेस आगे होगा मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे ये है कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एलपीटी का लफड़ा नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है
कि आप अपने स्टेट से अप्लाई कीजिए। अगर आपका कोई एज का फैक्टर नहीं है तो आप अपने स्टेट से ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी जोन है, हिंदी स्टेट वाले जोन है, उसमें 5 या 6 नंबर से ज़्यादा, किसी का 4 नंबर ज़्यादा, किसी का 4 नंबर कम, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको पोस्टिंग जो है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक अगर कोई ब्रांच ऑफिस है, डीसीवीओ है, हॉस्पिटल है, तो मिलने की संभावना लगभग 90% रहती है। वहाँ पे प्रेफरेंस मांगा जाता है कब किस किस जगह जो है आप करना चाहते हैं। अगर वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल रहती है तो आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको जॉब चाहिए, तो वो लोग ना ये कंसिडर कर सकते हैं कि दूसरे स्टेट से जहाँ से अच्छी वैकेंसी है और जहाँ आप रह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप जॉब तो ले लेंगे, फिर बाद में रहने में आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर वहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ की कल्चर आपको पसंद है, वहाँ का वातावरण वातावरण आपको पसंद है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज दिया गया है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र से भर दें, महाराष्ट्र से भर दें। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले साल जैसे कि महाराष्ट्र में सेम इसी तरह की वैकेंसी आई थी और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और कटअप में ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं था। प्री में हो सकता है कुछ फ़ायदा हो भी जाता है, लेकिन मेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिला था। तो इसीलिए वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जाएंगे। इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि किस स्टेट में आपका कटअप कम रहेगा, किस स्टेट में ज़्यादा रहेगा। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने स्टेट से अप्लाई कीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। इसी तरह एमटीएस का है, तो एमटीएस का एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो भी एमटीएस बनेंगे ना, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि प्रमोशन बहुत फास्ट होता है एमटीएस का। इवन मैंने जो देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 3 साल अगर किसी का कंप्लीट हो जाता है तो उसका प्रमोशन लगभग हो जाता है कुछ स्टेट को छोड़ करके। तो एमटीएस में से भी एलडीसी बनने में 3 से 4 साल लगता है, उससे आराम से आप जो है प्रमोशन कर सकते हैं। इसलिए एमटीएस भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखो, कहने का मतलब ये अभी एग्ज़ाम का डेट जो है अभी के हिसाब से कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। और जैसा कि ऐसा बोला जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना तो जनवरी या फरवरी तक जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। तो जनवरी या फरवरी नेक्स्ट ईयर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें चालू कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आप समझिए जो कुछ भी इसका जो भी प्रोसेस है इसी साल कंप्लीट करना है। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप सभी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे आप सबको पता होगा मैं भी एसआईसी में हूँ, तो सभी लोग खुश हैं, किसी को जॉब से कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। और एक अच्छा मौका है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना उस लोगों की सहायता कर सकते हैं जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, जो लेबर तबके के लोग होते हैं। एक मतलब एक अपने आप में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप ना कुछ योगदान दे सकते हैं अपने देश, अपने समाज के लिए। तो इस हिसाब से भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सैलरी भी आपको जैसे कि एक्स सिटी में करीब करीब 43 या 44,000 के आसपास आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। और वाई सिटी में उसी तरह से अभी अभी के हिसाब से अभी डीए फिर बढ़ने वाला है, अभी के हिसाब से आपको करीब करीब 38 या 39 के आसपास मिल जाएगा। जेड सिटी में 34 या 35 के आसपास आपको यूडीसी में मिल जाएगा। एमटीएस में इसी तरह से 22 से और 27 के बीच में आपको स्टेट वाइज जो है आपको सैलरी मिल जाती है। और इसीलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा आप सबको पता होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है सबसे पहले इसी चैनल पे आता है। बहुत सारे चैनल वैकेंसी डिक्लेयर होने के बाद वीडियो बनाए थे, लेकिन आप जाके देख सकते हैं वैकेंसी आने से ठीक पहले मैंने 3 या 4 दिन पहले वीडियो
वीडियो मैंने बना दिया था जो वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सबको शेयर कर दिया जाएगा। मेरा एक ही पर्पस रहता है कि लोगों का हेल्प किया जाए, जो स्टूडेंट बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं कुछ दिक्कत हो रहा है उनको हेल्प किया जाए। और कोई भी तरह का डाउट होना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा होगा तो मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगा और पर्सनल लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।